मैं प्यास से भी प्यार करता हूँ, मैं उसके बारे में भी पॉसेसिव हूँ। उस डॉली ने तो घर में तमाशा खड़ा कर दिया है। तुम आए थे ना नीचे मुझे छोड़ने के लिए, उसने मुझे देखा और मम्मी को जाके बता दिया। तो उससे क्या हो गया? एग्जैक्टली तो क्या हो गया उसमें? क्या हो गया अगर तुमने मेरा हाथ किस कर लिया तो? घर पे बिल्कुल तूफान मचा दिया उसने। पर मैंने भी अपने घर वालों से कह दिया कि यश इज द मैन आई लव, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ यश से। यश, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जब हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो मैं किसी से क्यों डरूं? मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मम्मी थोड़ा सा अपसेट हैं पर इट्स ओके, कोई भी माँ अपसेट हो गया। अब तुम्हारी उम्र भी नहीं है तो शायद इस बात को लेकर वो लोग ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन पलोमी, इस वक्त तुम्हें अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना है। आखिर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं। यश, तुम क्या मेरे भैया से मिलोगे? हाँ जरूर, बताओ कब? एनी डे। मैं अपने भैया से कहूंगी कि यश आपसे मिलना चाहता है। Of course. और ये लड़कियों वाला स्कार्फ तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? किसका है? रिया का तो हो नहीं सकता, दादाजी भी नहीं पहनते, और तुम भी नहीं बांधोगे, और मेरा तो ये ऑफ कोर्स नहीं है। क्या आकाश की जिंदगी में कोई और है? क्या आकाश किसी और से प्यार करता है? क्या आकाश मुझसे शादी करेगा? ट्रिसा, आनंद भाई साहब कहाँ हैं? वो अंदर तैयार हो रहे हैं। क्यों? पिया आई थी ना? हाँ। क्या कह रही थी? मैंने कुछ सुना नहीं। बेवकूफ लड़की, अगर वो आई थी आनंद भाई साहब से मिलने, कुछ तो कहा होगा। तूने कुछ तो सुना ही होगा। हाँ, मुझे सुनने की आदत नहीं है। आदत नहीं? बड़ी भागमती देवी बन के घूम रही है। आदत नहीं है तो हमें बुला लिया होता। तुझे मैंने कहा नहीं था अगर ऐसी वैसी बात हो तो हमें बुला लेना? हाँ प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछा कीजिए। ओहो, भाई साहब पिया आई थी? कुछ कहा उसने? नहीं डॉली, वो किसी काम से आई थी। भाई साहब, हम तो पिया से मिलना चाहते थे। हमने तो बस ऐसे जाते हुए देखा,
बहुत बुरा लगा। पिया के बिना जब इस घर में आते हैं तो ये घर कैसे जंगल जंगल लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले जब पिया यहाँ पर रहती थी तब कितना चहल पहल मची हुई रहती थी। आपके दोस्त लोग आते थे, पार्टियां होती थी, शराब कबाब, आप भी कितना तरक्की कर रहे थे। और अब देखो पिया जब से गई है तब से आपका भी तो काम धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। भाई साहब हम एक बात बताएं, पिया ना आपके लिए बहुत लकी है। आप ही देखिए जब वो यहाँ पर थी कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अब तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। पिया लकी है। हम ना एक जोशी के पास भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि पिया आपके लिए बहुत लकी है। अब भाई साहब पिया को आप बुला लीजिए ना। डॉली जो लिखा होता है वही होता है। और पिया वापस क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। मैं खुद जाऊंगा उसे लाने के लिए। सच? हेलो देयर। हाय पिया। किन ख्यालों में खोई हुई है मैडम? बस यूं ही आज मन कुछ उदास सा है। क्यों? कोई मेरे जैसा पेशेंट आके तुम्हें उदास कर गया अपनी दुख भरी दास्तान के साथ? नहीं पिया, यू नो ये तो हमारा पेशा है। रोज इस तरह की कहानी सुनते सुनते आदत सी हो जाती है। और फिर डॉक्टर्स इतने शरीर काटते हैं, इतना दर्द देखते हैं। अगर वो डर जाए या डिप्रेशन में आ जाए तो फिर क्या बात है? तुम्हारा वो डेस्टिनी मैन? हाँ पिया, बात कुछ ऐसी ही। आई डोंट थिंक ही इज इन लव विद मी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? गीता तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता? वो आजकल मुझसे दूर दूर सा होता चला जा रहा है, खिंचता सा जा रहा है। देखो गीता, कभी कभी ऐसा होता है। गीता, हर इंसान अपनी खुद की मजबूरियां, खुद की उलझनों में उलझा हुआ रहता है। मैं उसे नहीं जानती, मैं उसे मिली भी नहीं। मैं बस इतना कह रही हूं कि इस तरह का डिसीजन ले लेना या अनुमान लगाना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। Who knows? हो सकता है उसकी खुद की प्रॉब्लम्स हो। What problems? मैं सामने बैठी हूँ, मुझे छोड़कर समाचार देखना। आई एम श्योर ऐसा तो नहीं है। टीवी पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, शायद इसलिए। नहीं पिया, मैंने उसके रवैये में ये चेंज अभी हाल ही में देखा है। इसके पहले वो ऐसा कभी भी नहीं था। आज मैंने उसे लंच पे बुलाया था एंड ही वाज सपोज्ड टू कम, लेकिन उसने फोन कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आ सकता। जब मैं उसके घर पहुंची तो he was perfectly okay. These instances keep me wondering. एक बात कहूं गीता, ज्यादा सोचो मत, जाने दो, फिर आगे देखते हैं। ओके?
देखो बेटा, जरूरी काम से जा रहे हो। ये जमीन हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ बताना मत, नजर लग जाती है। जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी से कुछ मत कहना, समझे? जी। For God's sake, मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पिया को अब सेटल हो जाना चाहिए, बस। 100% मेरा भी यही कहना है कि पिया को अब सेटल हो जाना चाहिए और इसके लिए हमें पिया की हेल्प करनी चाहिए। तो इतनी सी बात समझने के लिए तुम्हें इतना टाइम लगा कि मुझे 5 बार कहना पड़ा कि पिया को सेटल हो जाना चाहिए, पिया को सेटल हो जाना चाहिए, पिया को सेटल हो जाना चाहिए। और तुम्हारी समझ में सेटल होना यानी शादी करना है। एक औरत अगर शादी कर ले तो सेटल है, एक मर्द अगर शादी कर ले तो सेटल है। तुम्हारी समझ में सेटलमेंट का यही मतलब है कि एक औरत को मर्द मिल जाए और मर्द को औरत। सारा आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं तुम्हारे कंसर्न को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पिया को भी समझने की कोशिश करो। इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दूसरी शादी करे या ना करे, या उसकी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान आता है या नहीं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो शुरू से ही डिफरेंट किस्म की लड़की रही है बेटे। जब पहली बार उसने आनंद को देखा तो कंफ्यूज थी कि वो हाँ करे या ना करे। फिर उसने आनंद के साथ शादी की, घर बसाया, अपना काम शुरू किया, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी अपनाया उसने बेटे। आज आनंद पिया के बीच में दरार है, लेकिन उसने उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ा बेटे। माय कंसर्न इज कि पिया कुछ करे, आगे बढ़े, अपना काम शुरू करे बेटे। एग्जैक्टली पापा, मेरा भी यही कहना है कि पिया को काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसके साथ हादसा हुआ है, जख्म अभी ताजा है, लेकिन वक्त ही कितना लगता है जख्म भरने में। और वैसे भी इंसान को किसी हादसे पर जिंदगी को खत्म नहीं कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें पिया की हेल्प करनी चाहिए। आई एग्री विद यू मोहन। हालांकि इस हादसे से मैं काफी डिस्टर्ब हूँ, इनफैक्ट हम सब लोग डिस्टर्ब हैं, लेकिन मैं शुरू से ही पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान हूँ। बेटा, रिश्ते में लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता ही टूट जाए, खत्म हो जाए। पापा, आपका कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक हल्की सी उम्मीद है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस उम्मीद की किरण में रोशनी है या नहीं। पापा, आप और पिया दोनों मेरे समझ के बाहर हैं। आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता। I just don't understand why do you people think so differently? जान, वैसे तुम्हारी समझ में मैं भी कहाँ आया हूँ आज तक। इनफैक्ट तुम्हारी समझ में कोई भी नहीं आता। नहीं मोहन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की। पर मेरी नहीं ना जान। बेकार है बेटा। आकाश इज गुड, अच्छा आदमी है वो, एंड वी हैव नोन हिम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। आकाश और राजीव दोनों एनडीए में साथ में ही थे, वही उनकी दोस्ती हुई, तब से लेकर आज तक साथ में ही है। दे बोथ हैव बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और पता है, लकीली दोनों की पोस्टिंग 1 या 2 बार छोड़कर हमेशा साथ में हुई है। और तुम कब से जानती हो आकाश को? मुझे तो काफी टाइम हो गया। इनफैक्ट शादी के 3 साल के पहले से ही मैं आकाश को जानती थी। आकाश और राजीव दोनों डिफेंस स्कूल में थे, एंड आई वाज कोटिंग राजीव। लेकिन आकाश की जिंदगी में कोई नहीं था। I mean, कोई लड़की थी, एक लड़की थी। आकाश उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। He used to love that girl very much. Used to? मतलब? वो लड़की आकाश से प्यार नहीं करती थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब? कोई जबरदस्ती है कि तुम जिसे चाहो वो भी तुम्हें चाहे, या कोई और तुम्हें चाहता है तो तुम्हें भी उसे चाहना पड़े? It's not necessary, गीता। हाँ, ये तो है। You are right. वो लड़की आकाश को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती थी। दीदी, कैसा महसूस होता होगा ना, आप जिसे इतना प्यार करें, जिसे दिल से चाहें,
और वो एक दिन मुड़कर कह दे कि वो तो आपको एक अच्छा दोस्त समझता है, बस। या दुख तो होता है। आखिर पता कैसे चले कि कब दोस्ती है और कब प्यार? आखिर इन दोनों के बीच की सीमा कितनी बड़ी है? गीता, मेरे ख्याल से तो बहुत ही बारीक सीमा है, बहुत ही बारीक। उस पार तो चाहत, इस पार तो दोस्ती। I'm so sorry, रत्ना। जो कुछ भी हुआ, I'm really very sorry। ये जिस दौर से तुम और मैं गुजर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ आनंद, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि ये दौर हम सबके लिए आसान नहीं है। But why do you do all this? What's the point? अगर तुम मुझसे कहकर भी जाओ ना कि तुम पिया से मिलने जा रहे हो, and believe me, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने एक रिश्ता जिया है, आपस में साथ में रहे हैं। जरूर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती होगी, एक दूसरे से कुछ पूछना पड़ता है। और मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि मैं जेलस फील करूं, या इनफैक्ट मैं पिया से दोस्ती रखना चाहती हूं आनंद, दोस्ती बढ़ाना चाहती हूं अगर उससे कोई एतराज ना हो तो। कभी कभी तुम्हारा रवैया देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं, तुम पिया से प्यार करते हो। जब भी मैं ये सोचती हूँ ना, बहुत उदास हो जाती हूँ और मेरी तबीयत खराब होती जा रही है आनंद। अब जब भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ या अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचती हूँ ना, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं जैसी थी ना बेहतर थी।